में जिनका जलपान भोजन हो गया हो, मेरा निवेदन है कि अभी जब तक यहाँ से निर्देश नहीं होगा हम इस प्रांगण को छोड़ नहीं सकते। अगर माइक की आवाज वहां पर जा रही है, आंध्र प्रदेश, कोंकण प्रांत, गोरक्ष प्रांत के उधर अगर कहीं बैठे हैं तो कृपया इधर आने का प्रयास करें। संतों का वचन भी हमको सुनने को मिलेगा, इसलिए इसी काम के लिए हम सब लोग आए हैं। इसलिए मैदान से जो बता सकते हैं उनको बताइए, थोड़ा पंडाल में आकर बैठे, इसका प्रयास करना चाहिए। हमारे बीच में हमारे दिल की धड़कन माननीय मुकेश खांडेकर जी, उनसे अनुरोध है कि कृपा करके वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मुकेश जी। में जिनका जलपान भोजन हो गया हो, मेरा निवेदन है कि अभी जब तक यहाँ से निर्देश नहीं होगा हम इस प्रांगण को छोड़ नहीं सकते। अगर माइक की आवाज वहां पर जा रही है, आंध्र प्रदेश, कोंकण प्रांत, गोरक्ष प्रांत के उधर अगर कहीं बैठे हैं तो कृपया इधर आने का प्रयास करें। संतों का वचन भी हमको सुनने को मिलेगा, इसलिए इसी काम के लिए हम सब लोग आए हैं। इसलिए मैदान से जो बता सकते हैं उनको बताइए, थोड़ा पंडाल में आकर बैठे, इसका प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे यात्रा आती है तो आप भी यहाँ पे हर साल आते हैं, तो यहाँ लंगर की सेवा जो है दक्षिणा में खड़ा पूंछ में लगाएगी, ये क्या कहेंगे? आप भी जानते ही हैं अच्छी तरीके से कि इस लंगर की शुरुआत जो यशपाल शर्मा ने की थी, क्योंकि वो पुंछ के एक जाने माने अतिथि, और वो सबसे पहले जो इस यात्रा की जो बुनियाद जो लंगर की जो यशपाल शर्मा साहब जी ने रखी थी, और उसके बाद आज तक उनके छोटे भाई अनिल शर्मा जी वो चला रहे हैं, और उनकी सारी संगत जो उनके साथ मेरे साथ नौजवान जी तो सब उनके साथ हैं, और हम उनका सराहना करते हैं कि ये लंगर एक अच्छे ढंग से जितनी यात्रा है 3-4 हज़ार आदमी तक भी आता है, 5,000 तक भी आता है, 4-5 आदमी पुंछ का आदमी 10,000 आदमी तक रोज लंगर छकता है। ये सब व्यवस्था जो विजय साहब के देख रेख में होती है, वो सब दोस्त यारों भाइयों की मदद से जो होती है, सब अपनी तरफ और सब सिखों की तरफ उनको धन्यवाद करते हैं। सनातन धर्म सभा के प्रधान जनाब मास्टर खेतपाल मार साहब बताएंगे कि हर साल की तरह यहाँ पे श्री बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा आती है, बगैर मजहब मिलत यहाँ पे लोगों को यात्री को रिसेप्शन की जाती है। आज श्री दक्षिणामी अखाड़ा में भी आप यहाँ पे आए, लंगर का एहतमाम क्या क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आज यात्रा का जो तीसरा जत्था यहाँ पुंछ के अंदर आया है, मैं सभी यात्रियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आपने देखा होगा कि ये यात्रा को चलते हुए 21 साल हुए हैं, ये 22वें साल जो साल के अंदर यात्रा यहाँ आ रही है, और दिन प्रतिदिन जो है ये यात्रा बढ़ती जा रही है। और जो यात्री आते हैं अगर उनकी भी हम फीडबैक ले लें और यहाँ के समाज का भी अगर वातावरण देखें, तो चाहे वो आने वाले यात्री हैं, चाहे यहाँ पुंछ का समाज है, बिना मजहब सभी धर्मों के लोग जो हैं, सभी के अंदर आदर और सत्कार है। और उसी कड़ी में आप देख रहे हैं, चाहे हमारा यात्रा ग्राउंड हो, चाहे दशहरी खड़ा हो, चाहे मंडी के अंदर हो, सभी लोगों ने तरह तरह के स्टॉल लगाए हुए हैं उनके आदर और सत्कार के लिए। और पुंछ के लोग जो है अतिथि देवो भव, जिस प्रकार से अतिथि का आदर और सत्कार करना चाहिए, उसके लिए भली भांति जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर जाने जाते हैं। मैं पुनः सभी पुंछ वासियों को भी बड़ी बड़ी मुबारकबाद देता हूँ कि ये हमारा एकता और भाईचारा बना रहे, और इसी तरह जितने भी देश भर से यात्री आते हैं उनका आदर सत्कार होता रहे। और यात्रा जितने भी यात्रा के साथ यात्रा प्रमुख आए, उनसे मेरा ये विनम्र निवेदन है कि वो भी प्रयास करें कि ये यात्रा जो है बढ़नी चाहिए, और ये यात्रा वर्ष भर निरंतर चलनी चाहिए, जिस प्रकार से वैष्णो देवी, शिवखोड़ी या अन्य स्थानों की यात्रा चलती है। क्योंकि इस यात्रा को लेकर के जब ये यात्रा शुरू की गई तो उसका उद्देश्य यही था कि ये यात्रा जो है वर्ष भर चले, और ताकि यहाँ का इकॉनमी, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। धन्यवाद।